स्टेज पर चाहे हो प्राइम मिनिस्टर या हो प्रेसिडेंट या हो कोई भी मिनिस्टर, ग्लोबल समिट हो, चाहे वो इंडिया में चाहे वो अब्रॉड, कॉन्फ्रेंसेस हो, अवार्ड सेरेमनीज हो, कल्चरल शोज हो, या फिर कोई सेलिब्रिटीज मीट हो। अब मीट भी चाहे एंटरप्रेन्योर मीट हो, चाहे पॉलिटिकल मीट हो, रिलीजियस मीट हो, आप स्टेज कंडक्ट करते हुए जिन्हें देखेंगे वो हैं विन्नी चौधरी। आज मेरे साथ हैं मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड, जिन्हें मैं पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो आई रियली वांट टू वेलकम टुडे विमी जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। थैंक यू अनु, राधे राधे। एंड जब आप मेरे बारे में ये सब कुछ बोल रहे थे तो आई वुड लाइक टू दैट रिटर्न दैट कॉम्प्लीमेंट। इट्स म्यूचुअल एडमिरेशन, क्योंकि जो हमारा आई थिंक कोई 20 साल पहले हम एक दूसरे को जानना शुरू, और उसके बाद अगेन दैट 15-20 इयर्स बाद हम रिकनेक्ट हुए, और उस बीच मैंने I've seen the transformation in you also। तो वो जो फिर देखा था जब हम ऑफिस में साथ काम करते थे, और उसके बाद के एंड थैंक्स टू व्हाट्सएप, थैंक्स टू सोशल मीडिया कि नाउ सो कनेक्टेड। तो वही है कि दैट जर्नी I've covered, उसके लिए इट्स एडमिरेशन, नॉट ओनली फ्रॉम वन। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो वैसे जो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे वो ये कि जब आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, बिल गेट्स के साथ, दलाई लामा इज ऑन द स्टेज, कपिल देव हैं, जाकिर हुसैन हैं, और सबसे बड़ी बात तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आप शेयर करते हैं स्टेज को, तो कुछ नर्वसनेस तो होती होगी? नहीं, नर्वसनेस नहीं कहूंगी मैं। मोस्ट ऑफ द केसेस नर्वसनेस नहीं होती, एंजाइटी होती है थोड़ी सी, और कई इवेंट्स में वो भी नहीं होती है, क्योंकि व्हेन आई एम देयर एंड उसके लिए आई विल जस्ट थैंक गॉड कि वो उस समय पता नहीं किस तरह से, किस रूप में मेरे साथ जैसे एक तरह से आके खड़े हो जाते हैं। तो वो जो भी नर्वसनेस होती है बस वो उसी समय तक होती है कि जब आपकी वो पहली लाइन, और यूजुअली और प्रोग्राम्स में नहीं होती है, बट यस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इवेंट्स में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो उसमें है कि जैसे ही जब आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो दैट वन लाइन जो आपको अनाउंस करनी है वो सही जाए। और मेरे साथ ये है कि मैं यूजुअली रीड नहीं करती। जो मैं रीड करती हूँ वो जब प्रोफाइल होती है किसी की, पर मैं या कुछ जैसे है कि कोई फिल्म है उसके बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इवेंट, तो उसके अंदर कोई लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में हमें बताया ये है, तो वहां मैं रीड करती हूँ। पर बाकी उनके बारे में कुछ बोलना या जब वो एंट्री कर रहे हैं तो वो देख के नहीं, तो तभी बस उतने तक होता है कि वो उसकी डिलीवरी सही हो जाए, उसमें जाए। और कहीं पर आवाज में भी जैसे आप कभी कभी बोलते हुए जैसे सांस या कुछ भी उसमें हो ना, तो वही उसके बाद तो देन लगता है कि हाँ। और ये जरूर होता है कि जिस दिन मुझे थोड़ी सी लगती है नर्वसनेस, तो मैं बस भगवान जी को कह देती हूँ कि प्लीज मेरे पास आके खड़े हो जाना। और मुझे हमेशा वो भजन याद आता है कि कौन कहता है कि तुम बुलाते नहीं तो मीरा के, तो वो बस याद है कि मुझे होता है कि आलू को तो मेरी आवाज सुन लेंगे तो आ जाएंगे। और ये मैंने महसूस किया, बहुत बारी महसूस किया है कि बोलते हुए कभी कुछ ऐसा होता है कि थॉट नहीं आ रहा है, पर मैं बोल देती हूँ फ्लो में, एंड हाँ कि हमने पूरा उसका लेक्चर सुन लिया, पर आपने जो एंड किया वो इतना एप्ट था, और बिल्कुल उतने सुनने पर ही हमें सारा समझ आ गया, मतलब ना जो सार आ गया। तो मुझे तब नहीं पता होता कि मैंने ऐसा क्या बोला, क्या हो गया, कैसे कनेक्ट हो गया। तो आई जस्ट फील दैट पावर कम्स। Yeah. Now you've become the master of ceremonies. I can call that. So, आपको वैसे इस लाइन में आने के लिए क्या मोटिवेशन था कि शुरू से ही आप चाहते थे कि मैं कुछ इस लाइन में जाऊं? ऐसा कुछ क्लियर था या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आपके सामने आई? आई थिंक उसमें भी मुझे लगता है कि भगवान ईश्वर आपके लिए किस जो राह जो उन्होंने डिसाइड किया, तो वो
आप ही मेक्स वे। मेरे साथ लाइन में आने से पहले यदि मैं बताऊं तो मैं बहुत क्वाइट, कोई घर में आना, कमरे में बंद हो जाना, नमस्ते कह के अंदर, किसी से बातचीत करने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती थी। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉकिंग, मुझे खुद भी नहीं पता था कि आई कैन टॉक दैट मच या आई कैन एक्सप्रेस दैट मच। वो बाय फ्लूक हुआ कि रेडियो में एक प्रोग्राम करने गई, कॉलेज में होती थी और आई थिंक आई वाज इन सेकंड ईयर एंड माय नाउ हस्बैंड वाज माय बॉयफ्रेंड दैट टाइम। सो ही हैड अ फ्रेंड जो उसमें रेडियो में थे, अनाउंसर थे, वो कोई प्रोग्राम कर रहे थे, क्विज प्रोग्राम, और उन्होंने कहा तो माय हस्बैंड, मतलब बॉयफ्रेंड हस्बैंड, ही सेड कि चल उस प्रोग्राम में चलते हैं। और ये जरूर था कि मुझे कुछ भी काम करने में ये शुरू से रहा कि जो मैं काम कर रही हूँ ये नहीं कि उसका मतलब लोगों को पता चले या वैसे, बट यस मैं कर रही हूँ तो खुद भी मुझे देखने को कि मैं मतलब सेल्फ एनालिसिस का भी हो। तो मैंने कहा अरे मुझे तो कुछ आता नहीं क्विज में, एंड आई यूज्ड टू बी अ टोटल डम्बो इन जीके दैट टाइम, और कोई ज्यादा पढ़ने में मतलब आउट ऑफ कोर्स पढ़ने में तो ये था कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, एंड माय हस्बैंड वाज वेरी गुड एट जीके। तो मैंने कहा सारे आंसर ये दे देगा और रेडियो पे तो मेरी तो आवाज ही नहीं सुनाई देगी, तो कैसे मैं कहूंगी जी मैं रेडियो प्रोग्राम में गई थी। एंड दैट टाइम वो टीवी बहुत वो होता था, मतलब इफ यू आर कमिंग ऑन रेडियो टीवी, तो वो हुआ। सो ही सेड कुछ नहीं है, रेडियो को कौन सा तू दिखाई देगी, आई विल जस्ट स्क्रिबल द आंसर और तू बोल दियो। तो मैंने कहा चल, वैसे भी दैट टाइम यू नो वो एज ऐसी होती है कि ठीक है तुम कभी मस्ती में तो रिस्क ले लिया इधर उधर, तो मस्ती में वो प्रोग्राम किया और वो हो गया। तो जब सबको बताया तो ऑफ कोर्स नेचुरली एवरीबॉडी वाज, चाहे वो जरा सी आवाज आई या जो भी आया। तो लाइमलाइट में मैं कहूंगी लाइमलाइट में रहने का कुछ कभी वैसे था नहीं, पर जब भी कभी हुआ तो अच्छा लगा। और अगेन आई वोंट से कि दिस प्रॉम्प्टेड मी टू जॉइन, वही रहा मैं जब वो कर रही थी क्विज प्रोग्राम, ऐसे ही मैंने उनसे पूछ लिया कि कैसे एंटर कर सकते हो, और उसके लिए भी कोई वो नहीं था कि मैं सोच रही थी कि कोई ऐसे रैंडम। तो ही सेड मतलब 15-20 दिन बाद एक प्रोग्राम के हो रहे हैं, ऑडिशंस हो रहे हैं, क्यों नहीं ओके ट्राई कर लेते हैं। वो ट्राई कर ली, एंड दैट टाइम मैं जो मैंने जिस प्रोग्राम के लिए किया दैट वाज इन द ग्रुप, और इन द ग्रुप यूज्ड टू बी एन इंग्लिश प्रोग्राम, मतलब इंग्लिश सॉन्ग थे। मैं कोई इंग्लिश गाने वाने ज्यादा नहीं सुनती थी, थोड़े बहुत दैट बोनियम आबा वो बस वहां तक ही अपनी थी। तो कुछ नहीं था कि स्क्रिप्ट बनाऊं, क्योंकि ऑडिशन के लिए जाना था कैसे। सो वन ऑफ माय फ्रेंड वो बहुत सुनती थी, तो मैंने कहा तू मेरी स्क्रिप्ट बना दे, तो उसे मैं ओके एंड आई वेंट एंड आई डिलीवर्ड वो हो गया। उसके बाद देन आई स्टार्ट, तो वंस आई वाज इनटू इट देन आई भाई अब अंदर घुस गए हो तो अब आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो देन आई स्टार्ट, फिर वो हुआ, तो वहां से शायद वो, और मेरे ख्याल से मेरा वो जो पढ़ने का भी जो मेरा अपना जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी वो टीचर जैसी बड़ी हैबिट थी कि कुछ I used to write on the blackboard, और खुद ही दीवारों को ही मैं बोलती रहती थी कि जैसे समझाना। तो वो कुछ ना वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो when you don't realize उस समय कि कहाँ yes I can correlate ये जो लास्ट बात आपने बोली, क्योंकि you remember me 20 years back, तो शाय गर्ल जिसमें ज्यादा बोलना नहीं, तो मैं भी सेम चीज करती थी कि एक न्यूज़पेपर सामने रखा, उसमें से रीडिंग करना, जैसे न्यूज रीडर्स हैं उनको रीड कर लिया, और फिर इसी तरह से कुछ पॉइंट्स लिखे टीचर की तरह एक्सप्लेन किया। बट आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर, कोई टीचिंग्स में नहीं जाना। तो यस, मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैं टीचिंग में आई भी तो इट वाज जस्ट बाय चांस, नॉट बाय चॉइस, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ टीचर इन मी। वो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं जो जॉब कर रही थी वो शायद मेरा जॉनर नहीं था, आई वेंट इनटू इट, बट अल्टीमेटली मैं उसी लाइन में आ गई। आपकी बात सही है कि आप रास्ते बन ही जाते हैं जहाँ जहाँ आपको जाना होता है, जो आपको एक्चुअली सूट करती हैं वो चीजें मिल जाती हैं। एंड देन मेरे लाइफ में ये भी रहा कि जैसे जैसे जो आता रहा,
एंड उसके लिए भी आई विल से इट हैज बीन गॉड्स ग्रेस कि कब ने मुझे रियलाइज कराया कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, अपॉर्चुनिटी हाथ में आई, सामने आई और मैंने उसको ग्रैब कर लिया। तो लगता है कि वो भी बहुत जरूरी है कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, एटलीस्ट ट्राई, यू माइट फेल पर एटलीस्ट आपने, जब आप एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, तो आपको आप जगह जो आपकी है वो आप तभी रियलाइज कर सकते हो। जब तक आप एंटर नहीं करोगे, जब तक एंटर नहीं करोगे, यस वेरी ट्रू। बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो भी ऐसे ही होता गया, रेडियो से टीवी, किसी ने कहा कि टीवी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, तो मैंने कहा चलो। एंड टीवी पे भी वहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक होते थे अशोक बुद्धिराजा, प्रोड्यूसर, सो समवन इंट्रोड्यूस मी टू हिम एंड उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप क्या करते हो। दैट टाइम आई वाज डूइंग NIT से कंप्यूटर्स का कोर्स कर रही थी। सो अच्छा कुछ प्रोग्राम बना के आओ आप। तो मैंने एंड आई टुक इट सीरियसली। वही है, अपॉर्चुनिटी आई एंड ग्रैब्ड इट। आई मेड द होल प्रोग्राम। मैंने IT के हेड वेड सबसे बात कर ली कि ओके मुझे सर शायद आपका इंटरव्यू करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो वो सारा मैं एक तरह का स्क्रिप्ट बना के मैं ले गई उनके पास और उन्होंने ऐसे देखी तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, 2 दिन बाद मेरा ये एक यूथ प्रोग्राम हो रहा है, उसकी करो तुम। तो मैंने कहा सर मेरा इस क्या, सो ही सेड ये होता रहेगा ना, तुम पहले ये करो। सो देन इट वाज आई डिड इट और उनको अच्छा लगा। और वो तो उसके बाद मैंने एक दिन उनसे बात की थी। मैंने कहा सर आप कभी मेरा वाला जो प्रोग्राम है इतनी स्क्रिप्ट बना के लेके आई थी तो इसे मैं ये नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और वांट्स टू बी ऑन टीवी या रेडियो इस तरह से। तो मुझे ये था कि तुम कितनी सीरियस हो करने में, सीरियस हो तुम करके आई। तो मुझे लग गया कि चाहे कैमरा फेसिंग में या कुछ बीच में बोलते हुए पहला प्रोग्राम करिए अटकेगी या जो भी है वो सब मैनेज हो, पर इसके अंदर करने का जज्बा है। सो शी विल सेल थ्रू। तो वो पारखी नजर किसकी है कि नेचुरली उनका इतना एक्सपीरियंस था और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ही ओनली हेल्प मी जब टीवी का ऑडिशंस हो रहा था अनाउंसर का। उन्होंने कहा अनाउंसर का हो रहा है, क्यों नहीं ट्राई करती। तो वो बस ऐसे राह बनती गई। सो वेरी नाइस। बहुत बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, आजकल लोग लिखते हैं, बात करते हैं, फोन भी करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी एट देयर वर्क प्लेस या वो चीज जो वो कर रहे हैं उसे एंजॉय नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो हर रोज ऑफिस जाते हुए या काम पर जाते हुए हर रोज अपने आप को कष्ट देते हैं और मेंटली इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि उन्हें एक दिन एंटी डिप्रेसेंट खानी पड़ती है। तो मुझे ये क्वेश्चन था आपसे भी पर्सनली पूछना था ताकि आपके थ्रू भी मैं लोगों तक ये बात समझा सकूं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है उस जॉब पर रहना जो आप एक्चुअली एंजॉय करते हैं। नहीं, आई थिंक दैट ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब जो चीज आप एंजॉय करते हो वो जॉब नहीं रहती। वो इट्स मतलब मैं कहूंगी इट्स जैसे वो पेड हॉलिडे चल रहा है तो आप वो कर रहे हो और क्योंकि जिसमें आप मतलब जो एंजॉय नहीं करोगे आप उसमें होगे भी नहीं। मतलब किसी व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट चाहे और वो ही मेडिटेशन है। मतलब कई बार ना जैसे आप तो योग का कितने सारे प्रोग्राम्स करते हो और मैंने कई बार जैसे प्रॉपर जैसे बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश की, मेरे से नहीं होता। तो मुझे व्हाट आई फील वैसे किसी और से भी मैं डिस्कस कर रही थी तो वो ये कहे थे कि जो आप काम में यदि आपने अपना 100% दे दिया आप दैट थिंग वो ही अपने आप में मेडिटेशन कुछ अलग से you are yourself that time। तो वो बहुत जरूरी है कि वही है कि आगे पीछे जो हो रहा है ठीक है, एज एन एंकर आई हैव टू बी वेरी अवेयर। कुछ भी चेंज रहे हैं स्टेज सारे चेंजेस उसी समय होते हैं। यू हैव टू इम्प्रोवाइज। वो स्क्रिप्ट जो आपकी बनी हुई है वो वैसे नहीं जा रही होती, तो वो सब कुछ होता है। बट यू आर
इन द मोमेंट, क्योंकि यू आपके सामने उस समय बस वो इवेंट है और कुछ नहीं, तो वो सब कुछ आसपास जो हो रहा है वो भी दिख रहा है, वो भी आप कर रहे हो, एंड उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि यू आर जस्ट वांटिंग दैट इवेंट टू हैपन राइट, तो वो सीमलेसली, तो इसलिए फिर आप तो वही है, तो इसलिए मतलब और आप जब तक आप एंजॉय नहीं कर रहे हो उस काम को, तो वो भी आप 100% नहीं दे पाओगे। वेरी ट्रू। मेडिटेशन में भी जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन, ज्यादातर लोगों का परसेप्शन ये है कि आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो अब ध्यान लगाना, यही मेडिटेशन है। बट मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। यू आर राइट, जब आप जो काम कर रहे हो उसे अगर आप बेस्ट कर रहे हो तो वो एक अपने आप में मेडिटेशन, वो ध्यान ही है। सो यू आर डूइंग दैट ऑन द स्टेज, दैट्स वंडरफुल। मुझे जो अभी एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपने इतने सारे इवेंट्स किए हैं, यूनिसेफ के साथ किए हैं, यूएनडीपी कह लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारे, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे बिजनेस वर्ल्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे, ई-टेलिंग, सीमेंस, कंपनीज के नाम लूं तो मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीमेंस हैं, देयर आर मेनी कंपनीज जिनके नाम यहाँ पर है, टाटा है, एयर इंडिया है। बट ऐसा कोई मोमेंट याद है जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो स्टेज पर और आपको लग रहा हो कि ये तो बस हाथ से गया और फिर उसे किसी तरह से आपने एक लॉन्ग ब्रेथ लेकर संभाला, और कुछ ऐसा इवेंट याद हो? इवेंट का नहीं, बट मुझे अपनी पहली अनाउंसमेंट यहाँ वहाँ पर याद आ रही है। और हाँ, और जो मैंने पहला इवेंट भी किया था, पहली अनाउंसमेंट मेरी थी, अब जैसे जब मैंने उसका भी ऑडिशन दिया टीवी पर अनाउंसर का, तो आई वाज उसके बाद हमारी थोड़ी सी होती है ट्रेनिंग, होती है हाउ टू फेस द कैमरा, कैसे बोलना है, ऑल दैट। वो सारी ट्रेनिंग हो चुकी थी और मेरी पहली अनाउंसमेंट जा रही थी, एंड आई वाज डैम नर्वस, बहुत ज्यादा। और कैमरा के आगे खड़ा होके, मतलब वो छोटा सा टीवी में तब बहुत वहाँ पर स्टूडियो जो था, छोटा सा स्टूडियो था, बहुत छोटी सी, some match was happening and तो मुझे आगे इस मैच की अनाउंसमेंट करनी है। और तब ना टीवी पर अनाउंसमेंट्स भी जो होती थी बहुत कंसाइज एंड प्रिसाइज, आपको ज्यादा, जैसे आजकल तो एंकर्स आर वेरी वोकल और आप एक्सप्रेसिव हो, वहां पर आपका उस समय ऐसे नहीं होता था। उस समय देयर वाज इवन टायर व्हाट यू आर वेयरिंग, मतलब साड़ी प्रॉपर, गले में वो हमें बकाया जाता था कि इस तरह से, एंड वी यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट जैसे स्ट्रेट ऐसे स्टैंडिंग। तो पहली अनाउंसमेंट तो पहली हवाइयां उड़ी हुई थी मेरी, तो वो भी मैंने बोला उस समय। आई नो मैंने गलत बोला, फिर भी हुआ, तो वो बोल के, और उसके मतलब जब मैं बोल भी रही थी तो ऐसे हो रहा था, जो आप नर्वसनेस की बात कर रहे हो, ऐसे हो रहा था कि सीता मैया की तरह धरती फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं, मुझे नहीं करता, ऐसे हो रहा था। वो चलो हो गया, खराब ही हुआ, एंड आई केम आउट ऑफ द स्टूडियो एंड आई वाज गोइंग टू द प्रोडक्शन रूम। तो प्रोडक्शन रूम में सारे हर जगह वो टीवी लगे होते हैं। मैंने डोर खोल रही थी तो मैंने कहा अब तो मतलब दैट्स द एंड ऑफ माय करियर। अब तो इन्होंने कहा कि आपको तो कुछ करना आता नहीं है, मतलब यू कांट इवन स्पीक। तो गया, और मैंने जैसे ही डोर खोला तो समवन केम रनिंग एंड ही सेड मैम सो सॉरी। तो मुझे हो रहा था कि सॉरी तो मुझे बोलना है, इनको ये क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सॉरी हम ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी और कुछ टेक्निकल स्नैग हो रहा था, तो वी कुड नॉट एयर योर। तो मेरे तो उनको दिख गए होंगे, पर आवाज जो भी है नहीं गई, और वो हमने आपकी एयर नहीं कर पाए आपकी अनाउंसमेंट। सो एंड आई वाज, उस समय मैंने मतलब यहाँ पर मैं दो चीज, एक तो यही कि वही जो आप कह रहे हो कि कभी ऐसा हुआ कि उस सिचुएशन से निकलूं कैसे, ऑल दैट। और इसमें ये हुआ कि वही ईश्वर कौन सी सम पार, हाउ दैट हेल्प मी, यदि वो एयर हो जाती और लोग भी देखते तो मेरा तो एंड ऑफ ईयर हो जाता। बट दैट पावर हेल्प मी कि वो टेक्निकल स्नैग हुआ, जो कुछ भी हुआ, और मैं बट देन अगेन इट वाज अ लर्निंग लेसन फॉर मी कि अब मैं शायद थोड़ा और अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करूं। आई डोंट हैव टू क्विट। मैंने अनाउंसर बनने का खुद सोचा है, दैट इज माय डिसीजन, आई हैव टू डू इट। तो वो हुआ सेम इस तरह से। हाँ, कई इवेंट्स में नहीं,
ये ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं कोई इवेंट करते हुए कि उस सिचुएशन से उस वे से निकलूं कि मैं नर्वसनेस के कारण, बट हाँ दैट अगेन डूइंग दैट इवेंट आई वाज़न्ट हैप्पी, क्योंकि जो वो इवेंट था, क्योंकि जो ज्यादा मैं इवेंट्स करती हूँ वो मिनिस्ट्रीज के साथ करती हूँ। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो कॉर्पोरेट्स के साथ करती थी। अब हर कॉर्पोरेट का मैं नाम नहीं लूंगी, उन कॉर्पोरेट बहुत बड़े कॉर्पोरेट, पर जब मैं वो इवेंट कर रही थी सही वाइब्स नहीं आ रही थी। हर तरह के आप देखो, बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, और कई लोगों का, और स्पेशली ये मैं जो बनना चाहते हैं कंपेयरिंग में आना चाहते हैं, इट इज वेरी नेसेसरी जब आप इवेंट कर रहे हो, ठीक है, शुरू में सबके लिए एक लर्निंग फेज होती है, आपको समझ आता है कि किस तरह से किसी के साथ किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपको मिलेंगे, किस तरह से किससे बात करनी है, क्या आपका अप्रोच होनी चाहिए, और वेयर यू हैव टू विड्रॉ योरसेल्फ आल्सो, तो वो धीरे धीरे ही पता चलता है। पर I've always felt and I've always, ये मेरा प्रिंसिपल रहा है कि I'm not going to be compromising anything for आए ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, जो वो दे रहा है मैं उसमें खुश रहूं, और यदि मुझे उसने विड्रॉ करने का भी कहा है तो वो भी कर रहे हैं, तो भी सिग्नल में। तो वो हुआ कि वो लर्निंग लेसन में ही था शुरू में कि मुझे आई शुड नॉट, जैसे बाद में जब मैं जैसे लिटिल अबाउट माई सेल्फ, मेरी यू नो ऑल्सो कि मेरे हस्बैंड पहले एयरफोर्स में थे, तो हम हर जगह ट्रैवल करते रहते थे, तो काफी टाइम तक मैंने कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो हैदराबाद में लास्ट शुरू किया, जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए तो शुरू में बहुत टीनिंग टाइम था, कोई कर रहा था लोगों को किस तरह से, जबकि मैं टीवी और रेडियो बैकग्राउंड से थी, तब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स के पास गई, सबने उस समय बहुत कहा कि भाई नेक्स्ट डे ही तुम्हें प्रोग्राम मिल जाएगा, बट देन नथिंग वाज हैपनिंग। सो देन सम पीपल टोल्ड मी कि आप शादियों वादियों वाले इवेंट्स नहीं करते, एंड नथिंग you know nothing, no offense to people who do उस तरह, पर मुझे बहुत क्लियर था कि मैं उस जॉनर में फिट नहीं होती हूँ, I won't feel comfortable, I'm happy doing that event। तो अपनी मतलब आपको अपने से ज्यादा और कोई नहीं जानता, यदि वो आत्मबोध होना, तो वो आपसे ज्यादा आपको ही पता है कि अंदर आपको किस चीज से, किसी के कहने पर आप कर दो और वो है ठीक है कर भी दोगे, बट कितनी बारी करोगे उसके, तो कितनी बार कॉम्प्रोमाइज करोगे, और अगर करोगे तो फिर कितनी देर तक उससे खुश रहोगे। सो देन आई फील वेरी क्लियर कि नहीं, मुझे चाहे तो काफी लोगों ने कहा कि फलां लोग, इतने सेलिब्रिटीज आते हैं उसमें, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, सो वो था कि ठीक है मनी विल कम, मतलब वंस आई गेन एक्सपीरियंस पैसा अपने आप आ जाएगा, तो लेके मैं वो काम करूं नहीं, तो वो गीता में जो कहते हैं ना, पहले से ही आपने फल की इच्छा रख के ही आप करना शुरू कर दोगे, तो वो निकाल के उसमें झोंक दो अपने आप को, वो पाएगा। सो दैट्स बीन बहुत, मतलब इट्स लवली टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है ये जो ऑफिशियल जो हमारी इंटरव्यू है, इससे मुझे आपको जानने में और ज्यादा मदद मिली, जो मैं शायद इतने 20 साल में आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिस कर रही थी जानने के लिए। सो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये कि हम चाहे लाइफ में, जैसे आपने बताया, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, कभी कभी तो ऐसा चैलेंज जो आपने सोचा भी नहीं होता वो भी कभी कभी जिंदगी में आ जाते हैं, तो इनसे लड़ने के लिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुझे बार बार आपकी बातों से लगा कि हम हर जगह परमात्मा की प्रेजेंस फील करते हैं, चाहे वो चैलेंज है, चाहे वो स्टेज है, चाहे वो काम है या घर है। तो स्पिरिचुअलिटी, अगर कोई इंसान अगर आध्यात्मिकली अपने आप को मतलब स्ट्रांग रखता है आध्यात्मिक उसमें, तो क्या वो हर चैलेंज से लड़ सकता है? मेरा अपना वही जो एक्सपीरियंस रहा है, आपका भी, मतलब मैं कभी वैसे, ठीक है, अब इस
एज में आकर, ठीक है, मैं गीता पढ़ती हूँ और वो थोड़ा सा, यदि आप उसको अध्यात्म में का हो तो हाँ वो है, बट वहां पर भी उस पथ पर जाने वाला भी कोई ये नहीं कि पहले से ही सोच रखा था या उस तरह से, पर बिलीव इन द सुप्रीम पावर एंड सम एनर्जी बीन देयर। और मुझे ये भी लगता है कि वो जो सुप्रीम एनर्जी है उस तक कि उसको भी कि वो आपके लिए करे तो आपको खुद भी कर्म करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना तो वो अध्यात्म उस तक है कि मेरा कर्म है, मेरा कर्म ही धर्म है जो मैंने धारण किया, और वो मैं अपने कर्म को 100% दूंगी तो वो अपने आप ही दोज पॉजिटिव एनर्जीज और दैट सो कॉल्ड will flow towards is going to be benefiting me. Again, when I'm doing that, it is not कि with the intention of कि वो मुझे benefit करेगा इसलिए मैं वो करूँ, वो नहीं है, ठीक है, मैं कर रही हूँ और मुझे happiness मिल रही है, I'm feeling happy। अब बहुत बारी इस तरह से ये होता है कि जैसे मैं कभी कोई पॉडकास्ट सुन रही हो या वो है तो वो सुन रही हूँ अपने एब्जॉर्प्शन के लिए, वो again it is not that definitely helps me कि जो सुना जो पढ़ा, but again I sit there and look मैं ये ना मुझे वो help करेगा तो मैं वो करूँ। I think it has been a natural journey जैसे जैसे होता गया। वो कौन सा है वो उसका गाना, ये देवानंद का, मैं जिंदगी की राह में धुआं, वो कौन सा है, धुआं, मैं बताती, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर टिकट को धुएं में उड़ाता होता रहा। एक्चुअली के साथ जो आता गया उसके अंदर अपना पूरा अपने आप को पूरा देते गए। इट्स बीन लाइक बहुत अच्छा, मतलब लाइफ कितनी सिंपल है, आपने इन कुछ बातों से हमें समझा दिया कि हम खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लाइफ इज वेरी सिंपल, जो आ रहा है रास्ते में उसमें बेस्ट कीजिए, बस बाकी परमात्मा पर छोड़ दें। थैंक यू सो वेरी मच मिमी, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। राधे राधे।